नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। योगी सरकार 2.0 अपने गठन के बाद से लगातार एक्शन में है। योगी सरकार ने 9 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। दूसरे कार्यकाल में एक्शन में योगी आदित्यनाथ लगातार मंत्रियों के साथ कर रहे बैठक। सीएम योगी निर्देश, सभी मंत्रियों का रोजगार बढ़ाने पर फोकस हो। समाजवादी पार्टी में उठते बगावती सुर के बीच लखनऊ में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बैठक में हुए शामिल। सियासी हालात पर हुई चर्चा। बहराइच में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ का तंज। जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ना बंद होना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। मुसलमानों को विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। गाजियाबाद में सीएम योगी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ा महंगा। पुलिस ने टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमों का किया गठन। आरोपी ने विशेष धर्म पर भी अपमानजनक टिप्पणी की। आरोपी ने धर्म विशेष पर की अपमानजनक टिप्पणी। यूपी में किसानों को योगी सरकार का तोहफा। 14 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करेगी सरकार। 100 दिनों में 8,000 करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य। इन दिनों हनुमान चालीसा रामचरितमानस पढ़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में हनुमान जयंती पर शाहजहांपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने व्यास गद्दी पर बैठकर खुद रामचरितमानस का खंड पाठ पढ़ा। यूपी में आज से घर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। आशा वर्कर संचारी रोग ग्रस्त मरीजों को करेंगी चिन्हित। मरीजों को दवा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में कराया जाएगा भर्ती। स्कूलों में एडमिशन के लिए एमपी के कोटे पर भी रोक। बिना किसी कोटे के ही केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय में बिना किसी सिफारिश होंगे एडमिशन। काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी मामले में कोर्ट का आदेश। मामले को सुलझाने के लिए की गई कमिश्नर की नियुक्ति। वीडियोग्राफी कर कमिश्नर कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बीजेपी की विधायक की दरियादिली का वीडियो है सामने। यहां रास्ते से गुजर रही बीजेपी की विधायक और उनके अंगरक्षकों ने झोपड़ी में लगी आग से पहले रवि परिवार को बाहर निकाला। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। विश्व हिंदू परिषद के हंगामे के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। जालौन में कैमरे में कैद हुई लाइव मौत। खलासी की डंपर में दबने से मौत। डंपर पैक करा रहा था खलासी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा के बिसैरी भान गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्थिति में है। अधिकांश समय डॉक्टर नदारत रहते हैं। जालौन में खनन माफिया का आतंक। किसानों की सैकड़ों एकड़ सब्जी की फसल बर्बाद की और नदी की जलधारा को रोकने से सब्जी की क्यारियां पूरी तरीके से तबाह। अमरोहा में योगी बाबा का चला बुलडोजर। पनवाड़ी तालाब से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। भूमाफियाओं ने वर्षों पुराने तालाब पर बना दी थी बिल्डिंग। एसडीएम ने भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। लखनऊ में हुसैनगंज थाने में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। समय रहते बुझाई गई आग से हुआ भारी नुकसान। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय हो चुका है। युवती की चेन खींचकर बाइक सवार स्नैचर्स फरार हो गए। बाइक सवार स्नैचर्स गिरोह कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लखीमपुर खीरी में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों के चलते खेत में लगी आग। कई बीघा गेहूं जलकर हुआ राख। प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ की कीमत की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई शुरू। मुरादाबाद में जिला महिला चिकित्सालय के नर्स ने ड्रेसिंग रूम में फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई कर्मचारी की मौत को लेकर आज सभी अस्पताल स्टाफ ने सीएमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीते दिन स्टाफ नर्स के पद पर तैनात कर्मचारी ने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान आत्महत्या की थी, जिसको लेकर अस्पताल स्टाफ ने सीएमएस के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया।
अलीगढ़ में भीषण गर्मी से लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। वजू सहरी और रोजा इफ्तार के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। गुस्साए लोगों ने हाथों में बाल्टी लेकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले एक सप्ताह से पानी की किल्लत है। पाइपलाइन में लीकेज की वजह से समस्या बनी। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जीटी रोड जाम कर प्रदर्शन किया। लखनऊ में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने की गिरफ्तारी। गोसाईगंज पुलिस ने आशीष को अरेस्ट किया। आशीष यादव और उसके एक साथी को किया गिरफ्तार। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में बने फ्लाईओवर पर लाइट न लगने से फ्लाईओवर हॉन्टेड हो गया था। बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों समेत सदर विधायक ने जल्दी इस फ्लाईओवर पर लाइट लगवाने का आश्वासन दिया। वहीं पर व्यापारिक संगठनों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जिले के लिए जीएम को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अब ये मुहिम जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। लखनऊ में सड़क दुर्घटना में बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग मां की सुनवाई नहीं हो रही है। बुजुर्ग मां मुकदमा लिखवाने के लिए दर भटकना पड़ रहा है और पुलिस सीमा विवाद के चक्कर में पीड़ित बुजुर्ग का मां का मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। पेट्रोल पंप के सामने बने अवैध कट को पार करते समय एक विक्रम टैक्सी की चपेट में आने से युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। लखनऊ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किसानों की जमीन पर किया कब्जा। किसानों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर लगाया आरोप। सैकड़ों वकीलों के साथ जमीन पर कब्जा करने का पहुंचा एयरपोर्ट। लखनऊ में फर्जी एसटीएफ गिरोह सक्रिय हो गया है। खुद को एसटीएफ बताकर बंधक बनाकर लूट करते हैं। जहां पीड़ित अतुल सिंह को फर्जी एसटीएफ ने उसी की गाड़ी में बंधक बनाया। फिर पिस्टल सटाकर ले गए और मनियाल थाने के बाहर लूट लिया। पीड़ित के पास 24,000 रुपए थे। पुलिस थाने के सामने घटना को अंजाम देकर शातिर लुटेरे फरार हो गए। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। डीसीएम और पिकअप में हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। मुरादाबाद में एक रिटायर अध्यापक को उधारी का पैसा वापस देना इतना महंगा पड़ गया कि जालसाजों ने उसे हनी ट्रैप का शिकार बना दिया। मुरादाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले का जब खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। पुलिस पूरे मामले में खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से मोबाइल बरामद हुए। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने अपने कार्यालय की छत पर लाउडस्पीकर लगाया। सुबह शाम अजान के दोनों टाइम हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। हिंदुवादी संगठनों ने शहर के प्रमुख 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की घोषणा की थी। अलीगढ़ में कल से लाउडस्पीकर लगाने का सिलसिला शुरू। गांधी पार्क थाना इलाके के बीदास कंपाउंड में लाउडस्पीकर लगाए गए। गाजियाबाद में सुंदर भाटी गैंग का शार्प शूटर नागेश गिरफ्तार। इसके साथ 3 साथी भी पकड़े गए, जिनसे भारी मात्रा में असला बरामद किया। सुल्तानपुर में होटल व्यवसायी को गोली मारे जाने के विरोध में व्यापारियों ने बस अड्डे पर सड़क जाम किया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के आह्वान पर व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया। वहीं पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। व्यापारियों ने सीओ सिटी से मुलाकात कर इस घटना से अवगत कराया। शासन प्रशासन ने इस घटना को 48 घंटे में पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया। बढ़ती गर्मी और नींबू की कम सप्लाई के कारण लगातार नींबू की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में नींबू 10 से 15 रुपए पीस में अधिकतर मंडियों में बिक रहे हैं, तो वहीं कुछ छोटी साइज के नींबू 6 रुपए पर पीस मिल रहे हैं। अधिकतर बाजारों में नींबू की कीमत 10 से 15 रुपए पर पीस बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि स्थानीय नींबू न होने के कारण बाहर से हो रही सप्लाई के कारण नींबू की कीमत में आग लगी हुई है। अमेठी में आज से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू। सिद्धपीठ आश्रम
टीकर माफी में हो रहे 17 मंदिरों के निर्माण में कलश यात्रा निकाली गई। स्वामी श्री हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के नेतृत्व में भेटुआ गांव से होकर के शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा और कलश यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण और संस्कृति विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। टीकर माफी आश्रम में 17 मूर्तियों की आधारशिला और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। कानपुर में युवक के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। काफी दिनों से युवती को परेशान कर रहा था युवक के घर के बाहर ही युवती ने की पिटाई। भदोही में डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई। नियमों की अनदेखी करने वाले सेंटरों पर कार्रवाई की गई। सेंटर पर एसडीएम ने पुलिस बल के साथ की छापेमारी। दस्तावेजों के साथ अन्य बिंदुओं पर की जा रही जांच। गोरखपुर में कुलपति के खिलाफ दी तहरीर। कुलपति के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। फटे हुए तिरंगे झंडे को फहराए जाने के खिलाफ तहरीर। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में फहराया गया था झंडा। आगरा में छात्रों को भगाने के आरोप में हंगामा। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोग नाराज। दूसरे समुदाय की लड़की को भगाने का मामला। नाराज लोगों ने आरोपी युवक के घर में आग लगाई। आरोपी जिम संचालक की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित हैं लोग। पुलिस ने छात्रा को बुधवार को दिल्ली से किया था बरामद। छात्रा का वीडियो इंटरनेट पर हुआ था वायरल। बलिया में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। जिला महिला अस्पताल में लापरवाही का मामला। दूध सप्लायर और कर्मचारियों को थमाया नोटिस। सीएमओ और प्रभारी सीएमएस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में दोषी पाए जाने पर सप्लायर पर दर्ज होगी एफआईआर। भर्ती मरीजों को दिया गया था एक्सपायरी डेट वाला दूध। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला। महिला की हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में आगजनी मामले में चौकी इंचार्ज रौनकता को किया गया निलंबित। थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। जसवंत नगर से अजीब घटना सामने आई। लुटेरे बगीचे में पेड़ों पर लगे नींबू तोड़ ले गए। बाग से लुटेरों ने हजारों रुपए के नींबू लूट लिए। नींबू की कीमत 250 से 350 रुपए किलो होते ही लूट शुरू हो गई। चोरी की घटनाओं के बाद बाग की रखवाली के लिए अब लठैतों को लगा दिया गया। बरेली में एक युवक ने दुकान में पाकिस्तान जिंदाबाद का गाना बजाया। इसी दौरान किसी ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की तो वीडियो सही पाया गया, जिसके बाद नहीम और मुस्तकीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नाराज युवकों ने फूंक दिया शराब का ठेका। शराब नहीं मिलने पर शराब ठेके को जलाया। ठेके के पास खड़ी बाइक कार भी जलकर राख। अंबेडकर जयंती के चलते बंद थे शराब ठेके। ठेका खुलवाकर युवक खरीदना चाहते थे शराब। अरनिया क्षेत्र के गांव गंगावली का मामला। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक को मारी गोली। 15,000 रुपए लूटकर फरार हुए आरोपी बदमाश। रास्ते में पुलिस लाइन ओवर ब्रिज पर बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग छीनने लगे। अमित ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और 15,000 रुपए से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। रात के अंधेरे में सड़कों पर निकले महापौर। फ्री गार्ड उखाड़ने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। फ्री गार्ड को उखाड़ कर ले जा रहा था व्यक्ति। हरि पर्वत के सेंट पीटर के सामने का मामला। अलीगढ़ के चलते ऑटो में महिला के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। ऑटो ड्राइवर और 2 सवारियों ने किया महिला से गैंगरेप। देर रात दिल्ली से अलीगढ़ लौट रही थी महिला।
हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। कब्जे से अवैध असला, बिना नंबर की कार भी बरामद। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई में बदमाशों के पैरों में लगी गोली, सभी बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के सेक्टर 65 में लगी आग, गत्ता बनने वाली कंपनी में आग लग गई और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। एटा में 55 साल के आदमी को गोली मारकर निर्मम हत्या, पुराने विवाद में की गई व्यक्ति की हत्या। नामजद 3 लोगों ने सिर पर मारी गोली। आज उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मोरी में आयोजित बिशु मेला कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। कार्यक्रम में जनता को किया संबोधित। कैबिनेट मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मंत्री गणेश जोशी से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस विधायक के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, विधायक हरीश स्वामी ने की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विरोध पार्टी के खिलाफ, धामी की बयानबाजी से हाईकमान नाराज। हरिद्वार के पूर्णानंद आश्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 15 साल में फिर बनेगा अखंड भारत, हाथों में डंडा लेकर करेंगे अहिंसा की कही बात। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह माहरा का बड़ा बयान, कुछ लोग माहौल खराब कराने का कर रहे काम, पार्टी के अंदर कुछ लोग कर रहे माहौल खराब। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कांग्रेस टूटता हुआ जहाज है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए राहुल और सोनिया काफी। नैनीताल में संजीव आर्या पर हुआ चाकू से हमला, हमले में संजीव आर्या के हाथ में आई चोट, बाबा साहेब के कार्यक्रम में हुए शामिल। 3 मई से शुरू हो रही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा, 6 मई केदारनाथ, 8 मई बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। यात्रा में डेंजर जोन तीर्थ यात्रियों के लिए बन सकती है बड़ी चुनौती। उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया सामने। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों पर हरीश रावत ने कहा कि उनसे सवाल पूछना स्वाभाविक है। उत्तराखंड विधानसभा में वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, इसलिए नेता उन पर जुबानी हमला नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। साथ ही 10 विधायकों की पार्टी छोड़ने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी की अप्रत्याशित हार हुई है, ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चलना स्वाभाविक है। श्रीनगर में जंगलों में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने आसपास के जंगल को अपने आगोश में ले लिया। हैरानी की बात यह थी कि स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए। वहीं फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई। रूस यूक्रेन युद्ध का 51वां दिन 24 फरवरी से जारी। इस युद्ध का अंत दिखता नजर नहीं आ रहा। रूस इस लड़ाई को यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान करा दे रहा है। यूक्रेन के सभी इलाकों में एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक राजधानी कीव में ब्लास्ट की जानकारी मिली है। राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के 24वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 37 रन से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के सामने 193 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 155 रन ही बना सकी। गुजरात की 5 मैचों में यह चौथी जीत रही है। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस 8 पॉइंट के साथ पहले पायदान पर पहुंच गया। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए $43 अरब यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर के बड़ी चर्चाएं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 949 नए मामले, 810 मरीज हुए डिस्चार्ज।